जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका निकल के आ गया है। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन विभाग में भर्ती करने के लिए ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है। और यह जो आपकी भर्ती कराने वाली संस्था है तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह आपकी वैकेंसी कराई जाएगी। और आपकी वन विभाग में जो आपकी वैकेंसी निकली है इसमें जो आपका पोस्ट है तो फॉरेस्ट गार्ड के पद पे आपकी नौकरी लगेगी, जिसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है तो 708 पदों पे आपकी भर्ती निकाली गई है। और यह जो आपकी वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी खासी आपकी नौकरी है। और इस भर्ती के लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है तो वह आवेदन आपका 30 जून 2026 से प्रारंभ हो जाएंगे। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है तो 20 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यह जो आपकी भर्ती निकाली गई है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, साथ ही आपकी शारीरिक योग्यता भी कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वह किस आधार पर होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों यह जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी है इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में सभी वर्गों के उम्मीदवार को मात्र 25 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट निर्धारित की गई है तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तब जाकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे इस पोस्ट के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है तो कक्षा 12 अगर आप पास हैं किसी भी विषय से, यदि आपने कक्षा 12 पास कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका PST/PET होगा, फिर उसके बाद आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल जो मेरिट बनेगी वह मुख्य रूप से रिटेन एग्जाम के ही आधार पर बनेगी। तो जो आपका PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें मुख्य रूप से आपकी जो हाइट और जो आपका चेस्ट है इसी का मेजरमेंट किया जाता है। तो जो आपकी PST है इसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, परंतु वहीं पे जो ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो रही आपके पुरुष उम्मीदवार के लिए। वहीं पे पुरुष उम्मीदवार की जो नॉर्मल चेस्ट है यानी जो नॉर्मल आपकी छाती है वो 84 सेंटीमीटर होने चाहिए, परंतु ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होने चाहिए। और सभी वर्गों के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। इसी के साथ साथ वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, परंतु ST कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो वजन है वह 48 किलोग्राम यानी 48 किलो मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे अधिक रहेगा चलेगा लेकिन 48 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे समझेंगे कि आपका PET में कौन कौन से इवेंट है और जो आपकी लिखित परीक्षा है इसमें किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका पैटर्न क्या है, इन सब को हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों जो आपकी चयन प्रक्रिया है इसमें जो आपका दूसरा स्टेप है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें मुख्य रूप से आपका केवल एक ही इवेंट है, वह आपका जो इवेंट है रनिंग है, यानी आपको इसमें दौड़ लगाने हैं। तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको जो दौड़ लगाने हैं तो पुरुष उम्मीदवार को 10 किलोग्राम का वजन उठाना है, यानी इन्हें 10 किलोग्राम का वजन उठा के दौड़ना है। और कितना किलोमीटर दौड़ना है तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी पुरुष उम्मीदवार 10 किलोग्राम का कोई वजन रहेगा उसे कंधे पे रख लेंगे चाहे हाथ में पकड़ लेंगे और उस वजन को लेकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है। और बीच में आपको वजन को रखना नहीं है और इसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें भी दौड़ना है, परंतु फीमेल कैंडिडेट को वजन नहीं लेकर चलना है। तो फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर की दूरी तय करना है, इन्हें भी 4 घंटे का समय दिया गया है। और इसके बाद जब आप इसमें सफल हो जाएंगे तो जो आपकी लिखित परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कुल मिला के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह सारे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए इसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस लिखित परीक्षा में आपके नकारात्मक अंक हैं, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप गलत देते हैं तो एक रॉन्ग आंसर पे आपके 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी, यानी 1/4 का आपका नेगेटिव
मार्किंग है। इसमें जो आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो विषयगत ज्ञान से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आपका जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है और इसी दोनों से संबंधित जो करंट अफेयर है इससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे जो आपका प्रारंभिक गणित है और जीव विज्ञान है इन दोनों से मिलाकर भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका यूपी का स्पेशल जीके है इससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप इस लिखित परीक्षा में सफल होंगे इसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसी लिखित परीक्षा के ही आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों इस वैकेंसी का जो आपका फुल डिटेल सिलेबस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर इस सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।